नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सुई सून पे। आज इस एपिसोड के ज़रिए मैं आप तक चर्चा पे लाना चाहूँगा ये विषय जो नवयुवकों और नवयुवतियों को लेकर हमेशा एक सुर्खियों में रहता है कि क्या उम्र होनी चाहिए मदिरा सेवन की या ड्रिंकिंग की हमारी कंट्री में। शायद आप सबको पता हो कि जो ड्रिंकिंग एज होती है, जो अल्कोहल का जो विषय है, ये हमारे संविधान में स्टेट लिस्ट में आता है। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हमारे जो कंट्री है उसमें 7th लिस्ट में स्टेट जो सब्जेक्ट है अल्कोहल उसका विषय बन जाता है। यानी कि कोई भी स्टेट हमारे देश का अपने हिसाब से अल्कोहल पे कानून लागू कर सकता है, स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज़। हाल फिलहाल में दिल्ली जो हमारी यूनियन टेरिटरी है उसमें 25 साल से लेके 21 साल तक घटाने की बात हुई है एक लीगल एज को ड्रिंकिंग की। और इसके चलते थोड़ा बहुत कुछ पॉलिटिकल डिबेट शुरू हुए हैं, कुछ बातें आई हैं, पर ये अपने आप में अलग चर्चा का विषय। हम इस चैनल पे पॉलिटिक्स की बात नहीं करते, हम इस चैनल पे कानून की बात करते हैं। तो आइए समझ लेते हैं कि क्या है कानून इस हमारे देश में ड्रिंकिंग का। आप किस एज में मदिरा का सेवन कानूनी तौर पे कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर स्टेट का अपनी एक सूची होती है, अपनी एक लागू करने की नीति होती है। जैसे कि हमारे देश में जो बिहार है और गुजरात जो राज्य हैं वहाँ पे अल्कोहल पीना अपने आप में प्रोहिबिटेड है, मतलब मना है, वहाँ पे उस पर बैन लगा हुआ है। तो अगर आप वहाँ पे अल्कोहल का सेवन करते हैं या अल्कोहल खरीदने की कोशिश करते हैं तो लीगल तौर पे पहले तो आपको मिलेगी नहीं, और अगर आपको पकड़ा जाता है वहाँ पे अल्कोहल के साथ तो आपको जेल भी हो सकती है। दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में और बाकी कुछ राज्यों में ये उम्र जो है लिकर को कंज्यूम करने की वो 25 साल से लेकर 21 साल तक की कर दी गई है। कई हमारे देश में ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पे 18 साल की उम्र में भी आपको लिकर खरीदना, बार्स में, रेस्टोरेंट्स में, पब्स में जाके कंज्यूम करना अलाउड होता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक बहुत हर स्टेट की अपनी प्रणाली है, अपनी नीति है। तो ये क्यों स्टेट्स ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं इसको ज़रा समझ लेते हैं। ये जो सारी जो प्रक्रिया है लिकर की, ये कस्टमर एक्साइज के दायरे में आती है। यानी कि आप देखें, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ जाते हैं या परिवार के साथ जाते हैं, तो खाने के साथ अगर आप लिकर ऑर्डर करते हैं तो उसमें कभी जीएसटी नहीं आपने बिल में देखा होगा, क्योंकि उसमें वैट लगता है, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स। मतलब ये जो पैसा आप दे रहे हैं लिकर कंजम्पशन पे, मदिरा सेवन पे, मदिरा पान पे, ये जाता है स्टेट के खजाने में। मतलब आप जो भी उसमें टैक्स जमा कर रहे हैं वो स्टेट के खजाने में, स्टेट की पॉकेट में जाता है। इसलिए हर स्टेट में समझता हूँ कहीं ना कहीं ये चाहता है कि उनके हिसाब से या उनकी समझदारी के हिसाब से या उनके मंत्रियों के हिसाब से वो रणनीति क्या होनी चाहिए। दिल्ली में मुझे लगता है कि 25 से 21 साल करने की जो मुहिम है, ये जो आसपास के जो क्षेत्र हैं हमारे, जैसे उत्तर प्रदेश में भी मेरे ख्याल से 21 साल की उम्र है मदिरा सेवन की। तो अगर ऐसा देखा जाए तो एक मेरे ख्याल से बात ये आती है कि कोरोना के समय पे ऐसा माना जाता था कि भाई स्टेट एक्सचेकर को बहुत नुकसान हुआ है या टैक्सेस कलेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो अगर हम 4 साल की उम्र घटा देते हैं, क्यों? पहला तो इसलिए कि जो युवा है हम लोगों के देश के, वो समझदार हैं। अगर वो 18 साल में वोट दे सकते हैं तो ये बात तो पक्की है कि वो 21 साल में मदिरा सेवन करके अपना ख्याल भी रख सकते हैं। इसका दूसरा मत ये निकलता है कि क्या जो राज्य सरकारें हैं, क्या वो खुदगर्ज हैं? क्या वो जानबूझ के इसको कम ज़्यादा इसलिए करती हैं क्योंकि उनको सिर्फ पैसे चाहिए टैक्सेस से, या वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को इसमें प्रमोट करना चाहती हैं या हर्ट करना चाहती हैं, डिपेंडिंग कि आप किस स्टेट में हैं। तो ऐसी बहुत सारे एक वाइडर डिबेट का इशू बन जाता है। लेकिन इसमें कानूनी मुद्दा ये निकल के आता है कि अगर आपने उम्र घटाई है, अगर 25 साल से आपने 21 साल की है, तो इसकी दो चीज़ें होंगी। एक तो जो टैक्सेस आ रहे थे वो बढ़ेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा अल्कोहल का, और साथ ही साथ क्या इसमें लड़ाइयाँ बढ़ेंगी, ये एक समझने की बात है। क्योंकि मान लीजिए आप कॉलेज जाते हुए एक छात्र हैं, छात्रा हैं, और अब आपको पता चल गया कि मैं 21 साल में जाके रेस्टोरेंट में जाके अपना एक ड्रिंक ऑर्डर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अब आप ड्रिंक ऑर्डर करते हैं, और अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि जोश में जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या रात को पार्टी करने जाते हैं, किसी पब में जाते हैं, तो कई बार ड्रिंकिंग ज़्यादा हो जाती है, हम अपना आपा भूल जाते हैं, अपने होश आवास में नहीं रहते हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, बदसलूकी होती है, कई बार बदतमीज़ी हो जाती है, औरतों से, महिलाओं से, पुरुषों से भी हो जाती है। तो क्या ये अपने आप में मूव सही है? क्या हमारे पूरे देश में एक ऐसा कानून होना चाहिए जो कि समानांतर हो, जहाँ पे हर राज्य में एक ही उम्र हो? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप गुजरात की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, तो वहाँ पे तो सेल ही प्रोहिबिटेड है, वहाँ पे मना है, आप नहीं बेच सकते। और जहाँ दिल्ली या यूपी की हम बात करते हैं तो वहाँ पे 21 साल की बात होती है। कई राज्य हैं जहाँ पे 18 साल है, कई राज्य जहाँ पे 23 साल है। तो एक यूनिफॉर्मिटी हमारे देश में नहीं है। तो क्या यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कि नहीं? और यूनिफॉर्मिटी होने की सिंपल वजह ये है कि भाई अगर देश का हर युवा 18 साल में आके वोट कर सकता है तो 21 साल में आके मदिरा सेवन क्यों नहीं कर सकता? क्या एक स्टेट का युवा 25 साल में आके मदिरा सेवन करे तो ज़्यादा समझदार माना जाएगा? क्या दूसरे स्टेट का युवा अगर 18 साल में सेवन करता है तो क्या वो कम समझदार माना जाएगा? तो मैं समझता हूँ इसमें
एक डेटा एनालिसिस की ज़रूरत है कि पूरे देश का डेटा नापा जाए और ये समझा जाए कि हर स्टेट अपनी मनमानी या अपनी मर्ज़ी के हिसाब से क्यों ये उम्र को बढ़ाता घटाता है। इसमें अगर एक प्रयोग किया जाए, एक टेस्ट किया जाए, एक डेटा लिया जाए, तो मैं समझता हूँ जैसे कि 18 की एज जो हमारी, जिसको हम फ्रेंचाइजी भी कहते हैं अंग्रेज़ी में, कि आपको मतदान करने का हक देती है, वैसे ही मदिरा सेवन का भी जो एक हक है, मैं समझता हूँ हर राज्य में बराबर होना चाहिए, ताकि इसमें कन्फ्यूजन ना हो। कन्फ्यूजन की वजह इसलिए, मान लीजिए अगर आज मैं दिल्ली में बैठा हूँ और दिल्ली से उठ के मैं गुजरात चले जाता हूँ, तो दिल्ली में मुझे कानून में हक है मदिरा सेवन का, पर गुजरात में मुझे हक नहीं है मदिरा सेवन का, जबकि मैं भारत का ही एक नागरिक हूँ। तो भारत के नागरिक होने में मुझे अलग अलग स्टेट में ऐसा क्यों फेस करना पड़ता है कि एक स्टेट तो कहता है आप 25 साल में मदिरा सेवन कर लीजिए, दूसरा स्टेट कहता है आप 21 साल में कर सकते हैं, और तीसरा स्टेट कहता है जी हमारे यहाँ तो प्रतिबंध लगा हुआ है, आप तो मदिरा को छू ही नहीं सकते। तो ये सब मैं समझता हूँ इसका मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये दायरा कोर्ट में जाने लायक है कि नहीं है, ये सारे सवाल कोर्ट में उठने चाहिए कि नहीं उठने चाहिए, पर समाज के आगे मैं समझता हूँ ये सवाल उठाने बहुत ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं, कि अगर आप एक राज्य में रहते हैं और अगर वहाँ पे आप 25 साल के हो गए हैं, या वहाँ पे आप अगर 21 साल के हो गए हैं, वहाँ का राज्य आपको प्रतिबंध करता है, आपको मना करता है, और वहीं पड़ोसी राज्य आपको कहता है नहीं भैया हमारे यहाँ तो खुली छूट, आइए और मदिरा पान कीजिए, तो ये बातें एक ही देश में रह के दो तरह की हो जाती हैं। तो क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पर प्लीज़ आप हमको अपनी समझ बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में, इसमें ज़रूर कमेंट करें और सुझाव दें कि आपके हिसाब से जो कानून की प्रणाली है वो एक मत होनी चाहिए, या हर राज्य की अलग अलग मतों को हमें मान के उसके सामने नमन करना चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये आज का हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आता हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून।